हे एवरीवन, मैं इस वीडियो में मैट्रिक्स का एक थ्योरम कराने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो कराने वाली हूँ। तो ये हम लोग का 11th में भी है, बीएससी में भी है, तो ये दोनों में यूज़ हो सकता है। तो मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, ऑनलाइन मैथ्स ट्यूशन के तरीके से पढ़ना है, तो मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल और नंबर मैंने दिया हुआ है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। सो दैट्स इट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं एक मैट्रिक्स का थ्योरम कराने जा रही हूँ। जो थ्योरम है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो एक ही तरीके से यूनिकली यहाँ पे बोला गया है, तो एक ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आएंगे। एक ही सिमेट्रिक और एक ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, जिसको सम करने पे ये एक ही स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। किसी में भी चेंजेस होंगी तो ये चेंज हो जाएगा। इसका ये भी मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, जो ये इसको सिर्फ एक ही तरीके से इन दोनों के सम में एक ही कोई नंबर, एक ही कोई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम से ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। कोई और दो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सम करके ये नहीं आ सकता। मतलब कि एक पर्टिकुलर स्क्वायर सिमेट्रिक जो है, वो सिर्फ एक ही सिमेट्रिक और एक ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम करने पर आएगा। यूनिकली, मतलब जैसे कि अगर हम लोग 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो हम लोग 1 + 2 करेंगे तभी आएगा। अगर लेकिन 4 करेंगे तो इसका बहुत सारे सॉल्यूशन, 1 + 3 भी कर देंगे और 2 + 2 भी कर सकते हैं। तो ये 2 तरीका हो गया। लेकिन यहाँ पे बोला यूनिकली, तो यूनिकली का मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ही नंबर, किसी एक ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करेंगे तो हम लोग को एक परफेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसको प्रूफ करना रहेगा। तो हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, मैं प्रूफ बताती हूँ। तो पहले हम लोग मान लेंगे लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद इसको हम लोग ए को हम लोग किस फॉर्म में ले लेंगे, इस तरीके से हम लोग देखिए लिख सकते हैं। ए को हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कट जाएगा, इसको हम रफ में दिखा रहे हैं, ये कट जाएगा, तो हाफ ए प्लस ए 2a हो जाएगा, और ये दोनों प्लस और एक माइनस में तो कट जाएगा, तो वो सिर्फ ये क्या हो गया, ये। तो ए को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, दोनों चीज सेम ही है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसके बाद प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देंगे, इसको अलग, और हाफ से इसको में एक कर देंगे, हाफ से इसको में एक कर देंगे। ये एक तरीका है बस शो का, इसको प्रूफ करने के लिए। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग P मान लेंगे, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग Q मान लेंगे, और इसको 1 पॉइंट कर देते हैं, आगे काम आएगा। अब यहाँ पे क्या हम लोग ले लिए हैं, P किसको माने हैं, इसको P माने हैं। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और Q के इसको माने हैं हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, पहले तो हम लोग समझ लें कि सिमेट्रिक होता क्या और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ये मैंने आपको नहीं बताया। सिमेट्रिक ये होता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज आएगा वो उस मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। सिमेट्रिक ये है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि कोई भी ए है तो उसका जो ट्रांसपोज आएगा, उसका कोई ट्रांसपोज आएगा तो उसका नेगेटिव ऑफ ए हो जाता है। यहाँ पे माइनस लग गया, और यहाँ पे नॉर्मल इक्वल ही था, ए ट्रांसपोज ए के बराबर था, लेकिन यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया और ये सिमेट्रिक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को सम ऑफ, हम लोग क्या किए हैं, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में बताना है। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में बताना है। तो इसको हम लोग P को सिमेट्रिक मान लेंगे। नाउ तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मानेंगे, तो हम लोग सिमेट्रिक मानेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, P, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, P इज इक्वल्स टू P ट्रांसपोज, ठीक है। और Q को स्क्यू सिमेट्रिक मानेंगे, हम लोग P को सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे और Q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो P को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए P इज इक्वल्स टू P ट्रांसपोज प्रूफ करेंगे और Q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए Q इज इक्वल्स टू Q का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस Q। तो ये दोनों चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है, तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे यहाँ पे। तो P हम लोग ये जान रहे हैं, पता है हम लोग को, तो इसका P का ट्रांसपोज पता करेंगे, निकालेंगे, तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज का T, ठीक है। A ट्रांसपोज इसका एक और ट्रांसपोज कर दिया हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ ये नंबर तो बाहर ही रहेगा, ट्रांसपोज इससे जाएगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, ओके। तो इसके बाद क्या है कि इसके बाद क्या होगा कि हाफ A ट्रांसपोज प्लस इसको क्या लिखेंगे, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स होता है A के। ये हम लोग मैट्रिक्स में जानते हैं, ये एक क्या कह सकते हैं इसको, रूल कह सकते हैं। और अगर कोई नॉर्मली भी एग्जांपल लेके भी आप इसको करेंगे तो नॉर्मली भी इसका आ जाएगा, ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या हो गया आपका, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो ये क्या मिल गया आपको, ये क्या है, P के इक्वल है। तो देयरफॉर PT इज इक्वल्स टू P, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, ये हम लोग का एक पॉइंट हो गया। अब हम लोग क्या करना है, Q को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक, तो Q हम लोग पीछे क्या माने थे, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो इसको हम लोग को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो क्या हम लोग को दिखाना है, Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस Q, हम लोग को ये चीज़ दिखानी है। तो ये कैसे होगा, पहले Q का हम लोग ट्रांसपोज ले लेते, तो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हाफ A का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अब पीछे मैंने जस्ट अभी बताया था कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, A के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हाफ A ट्रांसपोज माइनस A हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कॉमन निकालेंगे बाहर, तो ये उल्टा हो जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं माइनस अगर निकल गया तो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग Q क्या है, ये ही Q है, तो माइनस Q। तो क्या आया, Q का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस Q। तो हम लोग को क्या प्रूफ हो गया कि Q इज देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो ये चीज़ तो हम लोग प्रूफ कर लिए। तो हम लोग ये चीज़ प्रूफ हो गया, तो हम लोग माने हैं A इज इक्वल्स टू P प्लस Q। तो A स्क्वायर सिमेट्रिक है, सॉरी A स्क्वायर मैट्रिक्स है और P हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दिया और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दिया। तो हम लोग का क्या निकल गया कि हम लोग को ये पता चल गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का सम है। तो हम लोग को लेकिन अभी भी यूनिकली दिया हुआ था क्वेश्चन में, यूनिकली। तो हम लोग को बताना है कि सिर्फ एक ही P है और एक ही Q है, दूसरा कोई मैट्रिक्स नहीं आ सकता। एक ही कोई मैट्रिक्स P है और एक ही कोई मैट्रिक्स Q है, बहुत सारे मैट्रिक्स P के जगह नहीं हो सकते, यूनिकली हम लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगेन लेट करेंगे, ठीक है। अगेन लेट A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ये रफ है, एंड इसको हम लोग दूसरे तरीके से एंड कैन बी रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अनदर वे,
अनदर वे। किस तरीके से करेंगे, a इज इक्वल्स टू आर प्लस एस के फॉर्म में हम लोग इसको कर देंगे। और यहाँ पे भी क्या मानेंगे, r को यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक मान लेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और s को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हम लोग पीछे इस सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक लिए हैं, तो r इज इक्वल्स माने हैं हम लोग, ये r सिमेट्रिक है तो r इज इक्वल्स टू आर टी होगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो s इज इक्वल्स टू एस टी इज इक्वल्स टू माइनस एस होगा। ठीक है, डेट इज s इज इक्वल्स टू माइनस एस टी होगा। ये दो पॉइंट हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, ये जो हम लोग ये माने हैं, कहाँ गया, r प्लस एस, इसको 2 कर लेते हैं। पहला तो वो माने थे हम लोग पीछे, तो इसको 2 कर लेते हैं। तो इस 2 को a हम लोग क्या है, r प्लस एस है, इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, कितना आएगा, a का ट्रांसपोज कितना हुआ, आर टी प्लस एस टी। इसको हम लोग इसको हम लोग क्या मानेंगे आगे, उसके बाद आर टी प्लस एस टी, आर का ट्रांसपोज प्लस एस का ट्रांसपोज। तो आर का ट्रांसपोज हम लोग देख रहे हैं आर है, ठीक है, और एस का ट्रांसपोज हम लोग कितना माने हैं, माइनस एस। तो यहाँ पे माइनस एस लिखेंगे, तो आर माइनस एस हो गया ये चीज़। यहाँ पे इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है, ए का ट्रांसपोज, आर माइनस एस हम लोग को मिल गया ए ट्रांसपोज का वैल्यू। तो ये 2 और 3 देख रहे हैं, ए और ए ट्रांसपोज। अगर इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग क्या, एडिंग 2 और 3, इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर प्लस एस और प्लस आर माइनस एस। ठीक है, इसको और इसको यहाँ पे लिख दिए, बस ऐड कर देना है, सिंपल। उसके बाद a प्लस ए ट्रांसपोज हम लोग कितना मिल गया, एस एस कट जाएगा, 2r मिल जाएगा, और 2 इधर चला गया, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू r। तो हम लोग पीछे भी ऐसा ही कुछ माने थे, देख रहे हैं। p का क्या माने हैं हम लोग, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज, s को भी p को हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज माने हैं, और r को भी यहाँ पे a प्लस ए ट्रांसपोज माने हैं। मतलब कि निकल गया हम लोग का, यहाँ पे तो माने थे, और यहाँ पे अगर इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का सम मान रहे हैं, तो r की वैल्यू इतनी ही आ रही जितनी p की आ रही है। तो क्या ये r इज इक्वल्स टू, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू p, हम लोग ये लिख सकते हैं। अब और अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, नाउ इफ वी subtract 2 from 3 from 2, okay, 3 from 2, तो a माइनस ए टी इज इक्वल्स टू आर प्लस एस माइनस आर माइनस एस, ये हो जा रहा था, हो जाएगा। तो a माइनस ए टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर प्लस एस माइनस आर प्लस एस, आर कट जाएगा, तो a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2s, और a माइनस ए ट्रांसपोज 2 है, 2s है, तो 2 को इधर अगर भेज देंगे तो हाफ आ जाएगा यहाँ पे, s इज इक्वल्स टू इतना आ रहा है। हम लोग पीछे जानते हैं, देखे हैं कि q की भी वैल्यू उतनी ही आई है, वेट, q का भी हम लोग इतना ही माने थे, और यहाँ पे अगर हम लोग मान ले रहे हैं कि ये s स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे जो s है q के बराबर ही आ जा रहा है। q कितना आया था, q भी हाफ हम लोग a माइनस ए ट्रांसपोज ही माने थे, यहाँ पे माने थे, और यहाँ पे हम लोग को निकल के उतना ही आ रहा था, दोनों चीज़ सेम है। तो क्या हुआ, q इज इक्वल्स टू एस हो गया। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is sum is uniquely expressed as a sum of symmetric and skew
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसको एक बार अभी रिपीट कर दे रही हूँ शॉर्ट में। यहाँ पे हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो यूनिकली हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिस कोई भी एक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो उसके बराबर ही होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेंगे तो उसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा, उसका नेगेटिव आएगा। ये इक्वल है इसमें लेकिन नेगेटिव साइन आ जा रहा है बस। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ गए। तो इसको क्या हम लोग कह रहे हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान ले रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मान रहे हैं तो इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या है, ये ए को ही इस तरीके से लिखा गया है, क्यों, ए टी कट जाएगा और यहाँ पे 2a हो जाएगा। तो हाफ और 2a रहेगा तो कट के क्या आ जा रहा है, यहाँ पे ए ही आ जा रहा है। तो ये पूरा ए के बराबर है, इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो इसको लेकिन हाफ यहाँ पे इसको अलग कर दिए, हाफ इसको यहाँ अलग कर दिए। तो अब इसको हम लोग p मान लेंगे, इसको हम लोग q मान लेंगे। ठीक है, तो ए क्या हो गया, p प्लस q हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे दिखाना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। तो हम लोग को इसमें से कोई एक को सिमेट्रिक और कोई एक को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो हम लोग प्लस वाले को सिमेट्रिक दिखा देंगे। तो प्लस वाले को p इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लिए हैं, तो p का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पे ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम यहाँ पे बताएं कि एक रूल है या फॉर्मूला ही कह सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा ए के बराबर। अगर आपको ये चीज़ दिक्कत कर रही है तो मैंने एक वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, अपलोड कर दूंगी वो भी, तो वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ और ये चीज़, इसको हम लोग बस इसको इधर उधर कर देंगे, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। यहाँ पे पी टी इज इक्वल्स टू इतना तो हम लोग का पी ही था, तो पी टी इज इक्वल्स टू पी प्रूफ हो गया। तो पी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम लोग क्यू माने थे, तो क्यू को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक बताने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि क्यू का ट्रांसपोज निकाल देंगे। क्यू को इतना माना है तो क्यू का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है तो इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इस पर एक ट्रांसपोज चला जाएगा और इस पर एक डबल ट्रांसपोज हो गया। तो जैसे मैंने बोला ये ए के बराबर हो जाएगा, तो इसको ए, तो ए टी माइनस ए, तो इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो हाफ ए माइनस ए टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू हाफ, ये देख रहे हैं ये जो चीज़ पूरा है वो क्यू के ही बराबर है, तो हाफ माइनस क्यू हो जाएगा। तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस क्यू। तो यहाँ पे क्यू क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू हम लोग माने थे। ठीक है, तो ये क्या हम लोग प्रूफ हो गया कि यस इट इज एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड, जगह ही नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, यूनिकली नहीं यहाँ पे अभी हुआ है, यूनिकली अभी हम लोग अब दोबारा प्रूफ करेंगे, तो आगे प्रूफ करेंगे तब हम लोग बताएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग इतना बताएं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है कोई एक स्क्वायर मैट्रिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूनिकली प्रूफ करने की क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा मान लेंगे कि दूसरा आर प्लस एस के फॉर्म में ये एक्सप्रेसिबल है, जिसमें आर क्या है, सिमेट्रिक है, और एस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम लोग को यहाँ पे बस ये करना है कि आर को पी के बराबर दिखा देना है और एस को क्यू के बराबर दिखा देना, उतना कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का काम। तो यहाँ पे आर सिमेट्रिक है तो आर इज इक्वल्स टू आर ट्रांसपोज हो जाएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो एस ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस एस हो जाएगा। तो ए क्या है, आर प्लस एस हो गया, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो आर प्लस एस का ट्रांसपोज कर दिए तो आर ट्रांसपोज एस ट्रांसपोज हो गया। तो यहाँ पे एस ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस एस हम यहाँ पे बताएं कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो एस ट्रांसपोज को माइनस एस कर दिए, तो आर माइनस एस, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, आर माइनस एस, ए की वैल्यू आर प्लस एस। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करने पे क्या आ रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस। ठीक है, एस एस कट गया तो 2r, ए प्लस ट्रांसपोज
ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 आर हो गया, हाफ इधर 2 इधर भेज देंगे तो हाफ हो जाएगा, तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो चीज़ है, यहाँ पे हम लोगों ने पीछे मैंने क्या दिखाया है, लिया है पी को भी उतना ही लिया है। देखिए ये जो आया हुआ है, एक सेकेंड, ये जो P आया हुआ है ये इसी के बराबर है, दिख रहा है, ये जो चीज़ सेम है। तो ये क्या हो गया, R इज इक्वल्स टू P हो गया। वैसे ही हम लोग अभी ऐड किए हैं इसको और इसको, 2 और 3 को हम लोग ऐड किए हैं तो इतना आया। अगर इसी को 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए माइनस ए ट्रांसपोज मतलब ए आर प्लस एस माइनस आर माइनस एस। तो यहाँ पे आर आर कट जाएगा तो एस एस बच गया, तो 2s हो गया, तो 2 इधर चला गया, तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू एस हो गया है। तो क्यू इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है वो हम लोग का देख रहे हैं, क्यू हम लोगों ने वही माना था, ठीक है। तो यहाँ पे एस जो है क्यू के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो भी जितने बार भी हम लोग लेंगे, लाइक पी और क्यू लिए थे वैसे ही आर और एस यहाँ लिए हैं, तो कुछ भी ए बी सी डी एफ जी कितने बार भी हम लोग ले लें तो सारा पी के ही बराबर हो जाएगा और क्यू के ही बराबर हो जाएगा। पी मतलब क्यू सिमेट्रिक एक ही हो जाएगा और सिमेट्रिक एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रूफ हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।